सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृढ़ता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आगे भी इसी तरह लेता रहूँगा। जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक है। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा को प्रदूषित करने और नरक की तरफ बढ़ने के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना और क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो, तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है, वह नरक के समान ही तो है। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ ना मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या ना मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है, तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का फल मिलेगा। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। प्रेम के द्वारा ही तुम मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं आनंद से जीता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है, वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसीलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। यह दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है, जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालिकाना हक जमा सकते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय
भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को। अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं। कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ अच्छा हो। इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। इंद्रियों से मिटने वाली प्यास पहले अमृत जैसी लगती है, लेकिन बाद में जहर के समान लगती है। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज़्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती। हमारी इंद्रियां दर दर भटकती है, कुछ न कुछ वह ढूंढती रहती है। जहाँ कोई मौका मिले वहाँ तृप्ति कर लेती है। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा करना पड़ेगा। जितना आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बराबर आपको विष भी पीना पड़ेगा। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जैसे तेज हवा पानी पर नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही घूमने वाले इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है वह मनुष्य की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। मैं अपनी तरफ से किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। इसीलिए पूरी तरह से नियति पर भरोसा करना कदापि उचित नहीं है।